बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 9th चैप्टर है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हमने 7th चैप्टर कल फिनिश किया था और 8th चैप्टर चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर स्मार्ट सिलेबस, इसलिए हमने जंप किया सीधा 9th चैप्टर पर। रैपिड एक्सप्लोजन का मतलब होता है बहुत तेज़ी से इजाफा, धमाका भी होता है इसका मतलब। यहाँ पे मुराद है रैपिड एक्सपेंशन, रैपिड ग्रोथ इन समथिंग। हंगर का मतलब भूख एंड पॉपुलेशन का मतलब आबादी, यानी आबादी और भूख में बेतहाशा इजाफा। ये इससे मिलता जुलता एक चैप्टर आपने 10th में पढ़ा था, वो भी 12th चैप्टर है आई थिंक। उसका टॉपिक भी यही है, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उसमें भी ये बताता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हंगर में भी इजाफा हो रहा है, यानी जैसे जैसे खाने वाले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे खुराक में कमी वाक़या हो रही है। तो ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा मालूमाती है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ इट टू लाइक बी रियली हंग्री? व्हाट इज़ इट कैसा होता है? लाइक्स टू बी रियली हंग्री, वाकई भूखा होना। वाकई भूखा होना कैसा होता है? आई एक्सपेक्ट, मैं ये ख्याल करता हूँ, सोचता हूँ, दैट एट सम टाइम बाज़ यू हैव ऑल, आप सब, कम होम, घर आते हैं, आफ्टर एन एनर्जेटिक गेम ऑफ फुटबॉल और नेटबॉल या फुटबॉल की एक एनर्जेटिक गेम के बाद, यानी जोशो खरोश जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी कंज्यूम होती है, एक ऐसी एनर्जेटिक गेम के बाद आप घर आते हो और आफ्टर अ फ्यू आवर्स या चंद घंटे बाद, व्हेन यू हैव बीन टू बिज़ी, जब आप इतने ज़्यादा मसरूफ़ हों टू ईट कि आपके पास खाने का वक्त ना हो। यानी बाज़ औक़ात आप में से सब घर आते हैं फुटबॉल या नेटबॉल की तवानाई से भरपूर कोई खेल खेलने के बाद, या फिर आप घर आते हो चंद उन घंटों के बाद जब आप बहुत मसरूफ़ रहे और आपके पास खाने का वक्त ना रहा, एंड सेड, और आपने कहा होगा, आई एम स्टारविंग, मैं बहुत भूखा हूँ। बट लेकिन स्टारविंग का मतलब हंग्री, बट दिस हंगर, लेकिन ये भूख डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा देर तक नहीं रही होगी, लेकिन ये भूख ज़्यादा देर तक नहीं रही होगी। इफ़ योर मील वॉज नॉट रेडी, अगर आपका खाना तैयार नहीं था, फॉर यू, आपके लिए। यानी अगर कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आप गेम खेलने के बाद या आप कुछ घंटे मसरूफ़ रहने के बाद घर आए और आपके पास वक्त ना था खाना खाने का, और आपने कहा मैं बहुत भूखा हूँ, तो ये हंगर ज़्यादा देर तक नहीं रही होगी। अगर आपका खाना आपके लिए तैयार नहीं था, तो आफ्टर अ फ्यू स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो डबल रोटी के चंद टुकड़े एंड बटर और मक्खन और डबल रोटी के चंद टुकड़ों के बाद, यू फॉरगॉट, आप भूल गए होंगे, ऑल अबाउट, सब कुछ, दोज हंगर पैंग्स का मतलब होता है पेन, तकलीफ़ को, अज़ियत को पैंग बोलते हैं। तो आप उस भूख की, उस अज़ियत को डबल रोटी के चंद स्लाइसेस और मक्खन खाने के बाद भूल गए होंगे। बट हंगर डज नॉट मीन, लेकिन भूख का मतलब ये नहीं है मिसिंग वन मील और इवन मील्स फॉर अ होल डे, के मिसिंग वन मील, एक वक्त का खाना रह जाना, और इवन मील्स फॉर अ होल डे, या फिर पूरे दिन का खाना रह जाना। ठीक है, वो कहता है भूख का मतलब ये नहीं है कि आपसे एक दिन का खाना रह जाए या फिर एक वक्त का खाना रह जाए। इट मीन, जिसका मतलब है नेवर हैविंग इनफ टू ईट, के खाने के लिए कभी भी काफ़ी ना होना। भूख का मतलब, राइटर कहता है, ये नहीं है कि आप एक दिन का खाना या एक वक्त का खाना मिस कर दो, बल्कि इसका मतलब है कि कभी भी खाने के लिए काफ़ी ना होना। इट मीन्स, इसका मतलब है व्हेन यू हैव हैड समथिंग टू ईट, कि जब आपके पास खाने के लिए कुछ था, एट लीस्ट एज मच अगेन, कम से कम उतना ही आपको मज़ीद चाहिए। यानी अगर आपने हाफ़ रोटी खाई है तो मज़ीद आपको हाफ़ रोटी की भूख हो, लेकिन वो आपके पास ना हो। इट ऑल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है, आ सिचुएशन, एक ऐसी सूरत हाल, इन विच, जिसमें, यू आर ऑलवेज वंडरिंग, जिसमें आप हमेशा ये सोचते हो, वेयर द नेक्स्ट मील इज़ कमिंग फ्रॉम, के अगला खाना कहाँ से आएगा। यानी आपने दोपहर को या सुबह को खाना खा लिया है, तो जो नेक्स्ट टाइम का खाना है आप उसके बारे में सोचते हैं कि वो कहाँ से आएगा। आर्थर होपक्राफ्ट ऑफ द गार्डियन, गार्डियन एक बहुत मशहूर अखबार है। तो गार्डियन के आर्थर होपक्राफ्ट ने सेड, कहा, गार्डियन के आर्थर होपक्राफ्ट ने सेड, कहा, ऑफ आ
स्टार्विंग ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे बच्चों के बारे में। स्टार्विंग का मतलब हंग्री, भूखे बच्चों के बारे में कहा। आफ्टर विजिट करने के बाद आ न्यूट्रिशन सेंटर, एक ग़ज़ाई मरकज़। न्यूट्रिशन का मतलब ग़ज़ाई, डाइटिशन सेंटर को इन कीनिया में विज़िट करने के बाद कहा दे आर द चिल्ड्रन, वो बच्चे हैं हुज़ आइज़ स्टेयर, जिनकी आंखें ऐसे स्टेयर करती हैं, ऐसे देखती हैं, ऐसे टिकटिकी बांध के देखने को स्टेयर कहते हैं। गेज़ एज इफ़ ब्लाइंड, जैसा कि वो अंधे हों। दे आर द चिल्ड्रन हुज आइज़ स्टेयर एज इफ़ ब्लाइंड, ये वो बच्चे हैं जिनकी आंखें ऐसे घूरती हैं जैसे वो अंधे हों। हुज लेग्स एंड आर्म्स, जिनकी टांगें और बाजू आर लाइक स्टिक्स ऑफ लिकोरिश, ये मुलट्ठी एक किस्म का प्लांट है, मेडिकेटेड प्लांट जिसको इस्तेमाल किया जाता है। मुलट्ठी एक आम घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। स्टिक्स, जैसे मुलट्ठी की स्टिक्स हों, लकड़ियाँ हों, यानी उनके वो बिल्कुल खुश्क होती है लकड़ी लिकोरिश की, तो कहता है लिकोरिश की लकड़ी की तरह उनके बाजू और उनकी टांगें थी, यानी बिल्कुल सूखे हुए। हु नाइदर क्राई, जो ना तो रोते थे नॉर लाफ, ना ही हंसते थे, जो ना रोते थे ना हंसते थे। एंड और हु वे 10 LB, जिनका वज़न 10 LB, LB का मतलब पाउंड, जिनका वज़न 10 पाउंड। एट द एज ऑफ 2 years, 2 बरस की उम्र तक भी उनका वज़न सिर्फ 10 पाउंड तक होता था। फैमिन हैज़ बीन अ प्रॉब्लम, फैमिन का मतलब होता है कहत। कहत क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ फूड, जब खुराक की कमी हो जाए तो उसको कहत बोलते हैं, फैमिन बोलते हैं। फैमिन हैज़ बीन अ प्रॉब्लम सिंस द बिगनिंग ऑफ टाइम, यानी जब से टाइम का आगाज़ हुआ है, यानी जब से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है तब से ही कहत एक मसला रहा है। द अर्ली हंटर, अर्ली शुरू के ज़माने में, हंटर शिकारी, शुरू के ज़माने का शिकारी। सफ़र्ड, उसको सामना था। ग्रेव संगीन, सवियर। शॉर्टेजेस कमी। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, सर्दियों के महीनों में, यानी सर्दियों के महीनों में उसको खुराक की शदीद कमी का सामना होता था। एंड क्वाइट ऑफन, और अक्सर, ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं इसको, ऑफन भी ठीक है, क्वाइट ऑफन, अक्सर। दीज वर सीरियस इनफ, ये जो शॉर्टेजेस थी सीरियस इनफ, ये इतनी ज़्यादा सीरियस होती थी, संगीन होती थी। टू मीन स्टारवेशन, के इसका मतलब होता था भूख। फॉर हिम एंड हिज फैमिली, उसके और उसके ख़ानदान के लिए, यानी ये इस कदर बाज़ शदीद होती थी शॉर्टेज के, इसका मतलब होता था उसके और उसके ख़ानदान के लिए भूख, फाके, उन्हें फाके बर्दाश्त करना पड़ते थे। ठीक है बेटा, कल कंटिन्यू करेंगे, कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछना। अल्लाह हाफिज़।